फोन पर बस 4 शब्द आए, कल बात करनी है। न कारण लिखा था, न कोई गुस्से वाला, न निशान। फिर भी मन ने कुछ ही सेकंड में पूरी कहानी बना ली। शायद बड़ी गलती हुई है, शायद अब बुरा होने वाला है। उंगली उत्तर लिखने लगी। डर बोला पहले ही सफाई दे दो। पुरानी चोट बोली वैसा ही कठोर उत्तर भेजो। लेकिन क्या तीसरी दिशा भी हो सकती है, जहां जवाब सच से आए, डर और बदले से नहीं? मूल मंत्र उसी दिशा का परिचय है। गुरु नानक साहिब का मूल मंत्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 1 के आरंभ में है। यहां राग शीर्षक नहीं, आधार है गुरु ग्रंथ दर्पण। एक ओंकार, सत्यनाम। पहला चिन्ह है एक ओंकार। दर्पण इसे एक ओंग और कार की संयुक्त व्याख्या से खोलता है। एक ऐसी सत्ता जिसका दूसरा कोई नहीं, जो एक रस और समव्यापक है। फिर सती नाम, सती अस्तित्व वाला, जो वास्तव में है। नाम नाम, भाव उस एक का नाम सत है। फोन के उस संदेश में तथ्य केवल इतना था, कल बात होगी। बाकी 10 वाक्य मन ने जोड़े थे। सतीनाम हमें कल्पना बंद करने का नुस्खा नहीं देता। वो याद दिलाता है कि हमारी बनाई कहानी अंतिम सच नहीं। और एक ओंकार बिखरे हुए डर के पीछे एक बड़ी निरंतर वास्तविकता की ओर दृष्टि घुमाता है। पहला छोटा लाभ, तथ्य को कहानी से अलग देखना। कर्ता पुरख। कर्ता रचने वाला, सृष्टि का रचनाहार। पुरख का अर्थ यहां साधारण पुरुष नहीं। दर्पण के अनुसार यह वह ओंकार है जो पूरे जगत में व्यापक है। इसलिए कर्ता पुरख, रचनाहार, जो अपनी रचना से दूर नहीं। जब डर आता है, मन संसार को 2 टुकड़ों में बांट देता है। मैं अकेला इधर, समस्या उधर। कर्ता पुरख का भाव समस्या मिट जाने की गारंटी नहीं देता। वह हमारी दृष्टि को अलगाव से उपस्थिति की ओर मोड़ता है। काम कठिन हो सकता है, बातचीत असुविधाजनक हो सकती है, फिर भी हम किसी खाली अर्थहीन जगह में नहीं खड़े। यही स्मरण अगला प्रश्न खोलता है। अगर वह सर्वव्यापक है, तो उसका स्वभाव कैसा है? निर्भव, निर्वैर। निर्भव, भय से रहित। उच्चारण निर्भव है। इसे सुविधा से निर्भय बदलकर नहीं पढ़ते। निर्वैर, वैर, दुश्मनी और बदले की भावना से रहित। अंतिम औंकड़ बोला नहीं जाता। पहले स्रोत का अर्थ साफ रखे। ये परम सत्ता के गुण है। यह दावा नहीं कि मनुष्य एक पल में हर डर से मुक्त हो गया। अब फोन की स्क्रीन पर लौटिए। डर वाला उत्तर शायद बिना तथ्य जाने माफी मांग देता। वैर वाला उत्तर पुरानी शिकायत जोड़ देता। निर्भव और निर्वैर को याद करना तीसरा स्थान बनाता है। पहले रुकिए, फिर पूछिए, अभी मुझे सच चाहिए या केवल अपनी रक्षा? समाधान चाहिए या चोट लौटानी है? डर महसूस होना असफलता नहीं, लेकिन डर को चालक बना देना अलग बात है। यही इस वीडियो का पहला व्यावहारिक मोड़ है। अकाल मूरत अजूनी सैभम। अकाल मूरत एक वाक्यांश है। अकाल काल से परे, मूरत स्वरूप।
दर्पण मुहूर्त को मुहूर्त से अलग रखता है। यहां समय का हिस्सा नहीं, स्वरूप है। अजोनी, जो जन्म की जूनों में नहीं आता। सैभम, दर्पण इसे स्वयंभू से जोड़ता है, अपने आप से होने वाला, स्वयं स्थित और स्वयं प्रकाश, यानी उसका अस्तित्व किसी बाहरी बनाने वाले पर निर्भर नहीं। मन एक संदेश को पूरे भविष्य का फैसला बना देता है। कल की बातचीत से नौकरी, सम्मान और पहचान सब समाप्त होते दिखाई देते हैं। अकाल मूर्त हमारी घड़ी से बड़ी वास्तविकता की याद है। अजूनी और सैभम बताते हैं कि जिस परम सत्ता का वर्णन हो रहा है वो हमारे जन्म, पद और लोगों की राय से बना अस्तित्व नहीं। आधुनिक जीवन में इसका अर्थ ये नहीं कि परिणाम महत्वहीन है। अर्थ इतना है, एक परिणाम को अपनी पूरी कीमत का मालिक मत बनाइए। गुर प्रसाद। गुर प्रसाद गुरु की कृपा से लिखित रूप में 2 शब्द है। उच्चारण में दर्पण इन्हें जोड़कर गुर प्रसाद देता है और प्रसादी की अंतिम सिहारी नहीं बोली जाती। इसका भाव केवल जानकारी मिलना नहीं, ऊपर वर्णित एक ओंकार गुरु की कृपा से जाना और पाया जाता है। इसलिए ये वीडियो नक्शा दे सकता है, मंजिल का दावा नहीं। समझ भी नम्रता में खुले। ये अंतिम वाक्यांश पूरे मूल मंत्र को संतुलित करता है। अब 5 जुड़े हिस्से सामने हैं। 1 और सत्यनाम, रचनहार और सर्वव्यापकता, भय वैर से परे स्वभाव, काल, जन्म और बाहरी कारण से परे अस्तित्व, और गुरु की कृपा। इन्हें अलग अलग विशेषणों की सूची नहीं, एक ही वास्तविकता का क्रमिक परिचय सुनिए। 1 ओंकार, सत्यनाम, कर्ता पुरख, निर्भव, निर्वैर, अकाल मूर्त, अजूनी सैभम, गुर प्रसाद। पूरा भाव जोड़ें तो परम सत्ता एक है, एक रस और सर्वव्यापक है। उसका नाम सत है। वह वास्तविक अस्तित्व वाला है। वह सृष्टि का रचनहार और उसमें व्यापक है। भय और वैर से रहित है। उसका स्वरूप काल से परे है। वह जन्म के चक्र में नहीं आता, स्वयं स्थित और स्वयं प्रकाश है। और वह गुरु की कृपा से जाना और पाया जाता है। सरल भाषा में वास्तविकता का आधार एक है। उसे डर, बदला, समय या किसी बाहरी बनाने वाले की सीमा बांध नहीं सकती। सीमा साफ रखें। अभी बताया व्याकरण और मूल अर्थ दर्पण पर आधारित था। फोन वाला उदाहरण हमारी आज की जीवन व्याख्या है, मूल मंत्र का शाब्दिक अनुवाद नहीं। और निर्भव निर्वैर को याद करना डर दबाने या अन्याय सहने का आदेश भी नहीं। अब कहानी पूरी करें। उस व्यक्ति ने न लंबी सफाई भेजी न ताना। उसने लिखा, ठीक है, क्या कोई विशेष बात है ताकि मैं तैयारी कर सकूं? अगले दिन बातचीत कठिन निकली। एक गलती सचमुच हुई थी, लेकिन डर से बोला झूठ और वैर से बोला अपमान उसमें नहीं जुड़ा। उसने गलती मानी, अगला कदम तय किया और जहां बात अनुचित थी वहां शांत होकर सीमा भी रखी। मूल मंत्र ने भविष्य नहीं बदला, उसने प्रतिक्रिया की दिशा बदली। कठिन संदेश पर 3 कदम। ठहरो, 1 मिनट, अलग करो तथ्य और मन की कहानी। जांचो अगला वाक्य डर, वैर या सच से आ रहा है। 1 सत्य,
निर्भव निर्वैर दिशा, गुरुप्रसाद की नम्रता, मूल मंत्र को जीवन में उतारिए। अगली वीडियो, जो आरंभ से सत्य है, क्या वह आज भी उतना ही निकट है?